बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। बीएलआई चैनल में मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप की टिप्स भी आपको बताती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊँगी जिंजर के, यानी अदरक के। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसानात भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एडवांटेज से, यानी इसके फ़ायदे से, कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अदरक को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे जो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो ख़त्म होती हैं। ख़ास तौर पर जैसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को अफारा होता है, यानी पेट फूलता है, या पेट में पानी पड़ जाता है, या फिर पेट में दर्द होता है, तो इस किस्म की तमाम बीमारियां, या फिर गैस होती है, गैस्ट्रिक का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, तो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो अदरक से इनका मसला हल हो जाता है। क्योंकि अदरक जो है जिस्म से जो जितने भी फाजल मादे हैं उनको खारिज कर देता है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत ही बेशुमार हैं, अगर गिनने पर आएँ तो ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं आपको साथ के साथ बताती भी जाऊंगी जो जो ज़्यादा इसका फ़ायदा है। तो इसका एक फ़ायदा तो मैंने आपको ये बताया कि पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो अदरक इससे जो है, अदरक खाने से, इसके इस्तेमाल से वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि आपके पेट में दर्द है, आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। और चाय आप दो तरह से बना के पी सकते हैं। एक तो आप दूध वाली चाय पीते हैं, एक आप अदरक का कहवा बना के पी सकते हैं। वो अफराद जो कि घर में आम मामूली तौर पर पतले दुबले हैं, वैसे ही अदरक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इसको दूध में डालकर पी लें। तो इससे दूध में जो बादीपन है वो भी ख़त्म होता है। एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि दूध जो है वो बलगम, खांसी, नज़ला ज़ुकाम करता है। तो जब आप अदरक का एक पीस उसमें ऐड करके दूध गर्म करेंगे तो उससे आपको बादी नहीं होगी। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी जो है दूध इसी तरह गर्म करती हूँ, जैसे 2 किलो गर्म कर रही हूँ या 3 किलो गर्म कर रही हूँ। तो उसमें एक जो है आपने एक 1 इंच के बराबर आपने उसमें एक पीस ऐड कर देना है अदरक का। एक तो दूध का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूध बहुत ही जो है पीने में भी अच्छा लगता है। बच्चों को भी इसी तरह देना चाहिए, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह जो है वो फिर नहीं होता, क्योंकि दूध से बलगम होती है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को दूध हज़म नहीं होता, गैस करती है, तो वो भी इस तरह से पी सकते हैं। और इसकी जब आप दूध जो आपने ऑलरेडी गर्म किया होगा अदरक डाल के, आप उसकी चाय बनाएंगे तो चाय भी वो जो है बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम बहुत ही औसम बनती है। एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप कहेंगे बार बार मैंने अदरक की ही चाय पीनी है। बहुत ही इसका जायका बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप अदरक को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा बनाकर वो इस्तेमाल करेंगे, पानी में अदरक का कहवा वो बनाएंगे। जैसे आपने पानी लिया ग्लास, उसमें आपने अदरक का एक पीस ले लिया जिंजर का, और आपने उसका अच्छी तरह से उसको आपने जोश देना है। उसके बाद आप उसमें चाहें तो आप उसमें पुदीने के 2-3 पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना भी हज़म करता है, हाजमा लेकर आता है। और उसमें आप शुगर ऐड करने के बजाय हनी ऐड कर लें, यानी शहद ऐड कर लें। जिन लोगों को शुगर है वो ऐड ना ही करें तो बेहतर है। अगर करना चाहते भी हैं तो उसको 1/4 टीस्पून ले लें। लेकिन जिन लोगों को शुगर का मसला नहीं है वो उसमें 1 टीस्पून ले सकते हैं। आप उसमें शुगर ऐड कर लें, और जब वो थोड़ी सी नीम गर्म हो जाए कहवा, तो उसमें आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं जायके के लिए। तो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कहवे बनते हैं अदरक के। एक कहवा सिर्फ आपने पानी जो है वो बॉयल करना है, और उसमें अदरक आपने ऐड करना है। और उसमें आपने जब उसको आप थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो उसमें आपने शहद ऐड करके पीना है। ये भी एक कहवा है, ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी वालों के लिए होता है। और जो लोग पतला होना चाहते हैं, दुबला होना चाहते हैं, वेट को लॉस करना चाहते हैं, लूज़ हो जाए उनका वेट कई लोगों का बहुत ज़्यादा जो हैवी किस वजह से होता है कि क्योंकि चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। जब जिस्म में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो लोग क्या इसको किस तरह से पियेंगे, वो इसका कहवा बनाकर पिएं अदरक को पानी में डालें, और पानी आप जब खौल जाए, बॉयल हो जाए, तो इसमें आप अदरक का एक पीस डालें और वो आप पानी पिएं। ठीक है, ठंडा होने पर पी लें।
नीम गर्म पी लें। नीम गर्म पानी पीने से वैसे भी इंसान पतला भी होता है, चर्बी भी ढलती है, लेकिन जब आप जो है ज़्यादा मकदार में इसका बिल्कुल भी ज़्यादा मकदार में मत पीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से अदरक के नुकसानात भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने कम से कम इसको 2 कप पी लें या 3 कप पी लें, दिन में बहुत होता है। आपने पानी बना के रख लेना है, अब वो 2-3 दफ़ा दिन में पी लें, ज़्यादा ना पिएँ। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि 10-10 20-20 गिलास पीना शुरू हो जाए, तो आपको गर्मी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से हेपेटाइटिस सी वगैरह का ख़तरा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि जिन लोगों को शुगर का मसला है, अदरक खाने से शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर रहता है। जिन लोगों को गैस का मसला है, उनकी ये गैस का मसला हल करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उनकी कॉन्स्टिपेशन को दुरुस्त करता है, क्योंकि जिस समय ये गैस बनने ही नहीं देता। और इसके अलावा अदरक खाने से और क्या क्या होता है, जैसे कि वो अफराद जो कि जिन लोगों को आए दिन सर में दर्द होता रहता है, उन लोगों के लिए भी अदरक बेहद मुफीद है, क्योंकि ये जिस समय गैस ही बनने नहीं देगा तो आप लोगों के सर में दर्द भी नहीं होगा फिर। ठीक है, इसके अलावा वो अफराद जिन लोगों की हड्डियों में दर्द रहता है, अदरक ख़ास तौर पर जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, तो दर्द की कमी को कम करता है, क्योंकि अदरक गर्म होता है। तो इसलिए जिन लोगों के जो है वो आए दिन दर्द रहता है जिस्म में, तो उन लोगों का दर्द जो है ये उसको कम करता है। जितने भी बूढ़ी उम्र के अफराद हैं, उन लोगों को अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा एतदाल में रहकर। ठीक है, जिस तरह के अब मैं आपको बता रही हूँ कि 3 किलो दूध आपने दूध गर्म किया, उसमें सिर्फ 1 इंच के बराबर आप इसका पीस ऐड कर लें, बिल्कुल भी ज़्यादा मकदार में ऐड नहीं करना। ठीक है, अदरक खाने से जिस्म में जो है बादी नहीं रहती, जैसे कि जो लोग आलू ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, या बड़ा गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, या चावल ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो उन लोगों को बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अदरक खाने से कभी भी आप लोगों को बादी नहीं होगी, जिस्म में बादीपन ख़त्म करता है, जिस्म के दर्द जितने भी दर्द हैं उनको ख़त्म करता है। और वो अफराद जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, वो मसला भी जो है ये हल करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जिससे सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे एक अहम बीमारी जो कि बहुत ही बड़ी बीमारी है कि कुछ लोगों को कैंसर होता है। तो अगर कुछ ज़्यादातर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं अदरक का, तो कैंसर उन लोगों को होने का इम्कान ही नहीं हो रहता। तो अदरक जो है वो एक लिहाज से कैंसर की बीमारी को ख़त्म करता है, यूँ ही समझ लें। क्योंकि जब आप अदरक का वो लोग इस्तेमाल करेंगे, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को कैंसर होने का ख़तरा नहीं रहता। और इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों को जो है नालियों में बलगम जमा होना शुरू हो जाती है, तो वो लोग जो है वो जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो अदरक के इस्तेमाल से आप कभी भी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि नालियों में बलगम जमने ही नहीं देगा, तो आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। क्योंकि नालियों में जब बलगम जमा होना शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर का निज़ाम जो है वो निज़ाम नहीं रहता जो कि एक यंग इंसान का होना चाहिए। अदरक के इस्तेमाल से क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होता है। जहाँ तक इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ इसके काफ़ी नुकसानात भी हैं। अगर अदरक का बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो जो है आप लोगों की जो मैदा है उसमें तेज़ाबियत भी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, उन लोगों को अदरक जो है इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा कम मिक़दार में करना चाहिए, या फिर ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, कम मिक़दार में कर सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिन लोगों की नक्सीर फूट जाती है, यानी खून पतला होता है, उन लोगों को भी अदरक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना चाहिए। और जिन लोगों का मैदा गर्म रहता है, जैसे हेपेटाइटिस सी वगैरह है, तो उन लोगों को भी अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या करें भी तो बहुत ज़्यादा कम मिक़दार में करें, क्योंकि अदरक जो है वो ऑलरेडी गर्म होता है। तो जिस्म में उनका मैदा जो है वो ऑलरेडी जिन लोगों का गर्म होता है, तो वो जो है जिस्म में आप लोगों के पेट में जो है वो गर्मी पैदा करेगा, सीने में जलन पैदा करेगा। तो ऐसे अफराद को जो है अदरक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जहाँ अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, पेट के लिए जितना ज़बरदस्त ये काम करता है दवा की तरह, कि इसको एक दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दवा का काम करता है। इस तरह जिस तरह ये दवा का काम करता है, इस तरह ये पेट आपका ख़राब भी कर सकता है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए।
शिद्दत के साथ किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ का नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए एतदाल में रहकर मुनासिब चीज़ को, हर चीज़ को आप एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो मैंने आपको टिप्स बताई है, को जो मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए हैं जिंजर के, आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ में भी आ गए होंगे और आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप उसको देख सकते हैं। वॉच करने के बाद आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने 2 तरह की आपको इसके चाय बताई है। एक तो आपको मैंने कहवा बताया है अदरक का, और एक मैंने आपको चाय बताई है। जो कि नॉर्मल अफराद हैं, जिन लोगों को कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ इसका दूध में जिस तरह से चाय बनती है वैसे बनाकर पी लें, तो ताकि उनको जो है वो कोई मसला, प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अदरक के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसको एतदाल में रह के इस्तेमाल करें, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। ख़ास तौर पर जैसे कैंसर वगैरह है, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। वो अफराद जिन लोगों को हार्ट का मसला है, उन लोगों के लिए भी अदरक बेहद ज़रूरी होता है। जहाँ अदरक के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ अदरक के नुकसानात भी हो सकते हैं। जितना ये ज़्यादा मैदे के लिए दवा का काम करता है, उससे इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मैदे को तबाह भी कर सकता है। तो हर चीज़ को एतदाल में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। अदरक को भी आप एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।